जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और बाबा की, माता रानी की असीम कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, ऐसी कामना दिल से करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हर रोज़ एक नई से नई वीडियो आप तक लाने की हमारी कोशिश रहती है और ये भी कोशिश रहती है कि आप तक जो है अच्छे से अच्छी वीडियो पहुँचाएँ, जिससे जो है सबका कल्याण हो सके। जैसा कि महिलाओं से जुड़ा हुआ आज का जो हमारा टॉपिक है, वो आज की वीडियो जो है वो यही है कि महिलाएं अगर बालाजी की पूजा करती हैं, हनुमान जी की पूजा करती हैं, तो उनको जो है किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या ऐसे नियम करने चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए, जिससे जो है बाबा की कृपा क्या वो पात्र बन सके और उनकी पूजा जो है वो परिपूर्ण हो सके। अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर निरंतर बरसती रहे, ऐसी कामना अपने श्री बालाजी महाराज से करता हूँ। क्वेश्चन तो बहुत उचित है, क्योंकि बहुत से लोगों ने इस प्रकार से अधर्म फैला रखा है कि महिलाएं क्या हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती, क्या महिलाओं को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्या महिलाएं हनुमान जी से इस मूर्ति को ये नहीं कर सकती, स्पर्श नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, मतलब बहुत ज़्यादा डरा रखा है। भैया पहला नंबर तो सबसे बड़ी बात तो मैं आपको ये बताता हूँ कि शंकर भगवान अविनाशी हैं, जिसका कोई जन्म ही ना हुआ, वो अनजन्मा है। क्योंकि लेकिन उन्होंने अपने 11वें रुद्र अवतार श्री हनुमान जी महाराज माँ अंजना के गर्भ से जन्म लिया है। पैदा करने वाली कौन? माँ अंजना। तो माँ ने जन्म दिया, पालने वाली माँ, वरदान देने वाली अजर अमर का माता सीता। तो ये नहीं है। और किनके हाथ की रसोई खाई? माता सीता के। तृप्त भी किन से हुए? माता सीता से। तो ये तो क्वेश्चन उचित नहीं बनता कि महिलाएं मान लो हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती, क्योंकि इस पर तो हमने पीछे वीडियो बना रखी है। लेकिन कई लोगों के क्वेश्चन जो है वो पीछे तो जाते नहीं है, क्योंकि वीडियो तो हो गई है 250-300 के करीब हो रही है, तो वो नीचे जाते नहीं है। तो हमने सोचा कि इसके ऊपर इन्होंने कहा कि महिलाएं क्या क्या नहीं कर सकती हनुमान जी की। तो मैं आज आपको सारे नियम बता दूंगा कि महिलाएं किस दौरान हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती और किस समय हनुमान जी की पूजा कर सकती हैं। पहला नंबर तो महिलाओं को ऐसा किसी भी शास्त्रों में नहीं लिखा कि यह महिलाएं हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती, क्योंकि हनुमान जी जो हैं और हर लेडीज को अपनी माँ मानते हैं। और हर वो शख्स जो हनुमान जी की पूजा करते हैं, जो भी लेडीज हनुमान जी की पूजा करती है, हनुमान जी से आप एक अटूट रिश्ता बनाकर पूजा कीजिए। अटूट रिश्ता किस प्रकार का? जो लड़की है वो अपना भाई बनाए, जिसके पास भाई नहीं है उसके पास एक शक्तिशाली भ्राता के रूप में उन्हें आप स्वीकार करो। और जो कोई माता है वो अपने पुत्र के रूप में भी उन्हें स्वीकार कर सकती है। और कोई जो मान लो जैसे ये विवाहित औरत है वो भी अपने भ्राता के रूप में कर सकती है या अपने पिता के रूप में कर सकती है। ये आपके सोचने का नज़रिया है। क्या हम अपने भ्राता के ये साथ कुछ भी रिश्ता नहीं रख सकते? रख सकते हैं। क्या हम अपने भ्राता की पूजा याचना नहीं कर सकते? कर सकते हैं। ऐसा नहीं, लेकिन कुछ समय आपको हनुमान जी की पूजा से, जैसे कि कोई समय हमारे साथ होता है, उस चीज़ की जो देन है वो भी क्या है? वो भी स्वयं भगवान ने दी, तभी तो वो हमारे शरीर में। अगर वो देन ना हो, क्या कोई संतान उत्पन्न हो? नहीं हो सकती। तो ये तो कड़वी सच्चाई है, इसमें तनिक भी आप संदेह मत कीजिए कि हनुमान जी माता बहनों की पूजाओं से रुष्ट होंगे और माता बहनों की पूजा उनको नहीं करनी चाहिए। बहुत से लोगों का इस प्रकार से जो क्वेश्चन होता है कि हनुमान नाष्टक का पाठ क्या महिलाएं कर सकती हैं? क्या हनुमान चालीसा का पाठ महिलाएं कर सकती हैं? ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ भैया। हम महिलाएं बेधड़क कर सकती हैं, सिर्फ हनुमान जी से एक ऐसा रिश्ता बनाकर, भाई का
दादा का, बाबा का, पिता का, ऐसा रिश्ता बनाकर आप हनुमान जी के साथ कार्य कर सकती हैं। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, कहीं भी आपको आपदा आएगी नहीं। अपना इष्ट देव भी धारण कर सकते हो आप, अपना इष्ट। ये कौन सा नियम हो गया कि जेंट्स के तो हनुमान जी हैं और महिलाओं के हनुमान जी नहीं है? ये तो गलत है ना। हमारे बाबा ने तो इस प्रकार की कोई कहावत नहीं कही, हमारे बाबा ने तो इस प्रकार का कोई भी नियम नहीं बनाया। सीता को भी तो शोक मुक्त किया। क्या माता के कष्ट उन्होंने नहीं उतारे? उन्होंने भी माता के कष्ट, माता को कष्ट से मुक्त किया, इसलिए उन्हें सीता शोक विनाशक भी कहा जाता है। क्योंकि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिनके उन्होंने कष्ट नहीं दूर करे? तो आप माता सिर्फ मासिक धर्म के दौरान, जब स्त्री राज सवल्या होती है, मासिक धर्म होता है, उन 5 दिनों के दौरान जब तक वो अपने सिर को नहीं धोती, एक पूजा विधि के दौरान उसका थोड़ा सा नियम होता है। जैसे कि हनुमान जी की पूजा में आप जैसे कि उनकी पुस्तकों को नहीं छू सकती हो, क्योंकि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं। और ये नहीं क्योंकि चाहे आपका भाई हो, अगर आपके भाई, एक बार सोच के देखो, अगर आपके भाई की कोई मर्यादा है या आपके पिता की भी कोई मर्यादा के दौरान वो कार्य करते हैं, तो आप अपने पिता की मर्यादा भंग तो नहीं करोगे, तो अपने भाई की मर्यादा भी भंग नहीं करोगे। तो उसी प्रकार से सिर्फ महिलाओं को, अगर उस धर्म के अंदर भी आप हनुमान जी का स्मरण करती हो तो हनुमान जी तब भी आपकी रक्षा करेंगे, तब भी आपकी रक्षा करेंगे। भैया संकट तो मेहंदीपुर जाने से पहले कम से कम ये लगा लो 75% लेडीजों को मेंस्ट्रुअल कर देता है, मासिक धर्म में कर देता है। तो इसका मतलब हनुमान जी के मंदिर बन जाए। तो ये वहां पर आप जाओ, लेकिन वहीं रहो और फिर शुद्धिकरण उपरांत उसको भी दंड ऐसा ही डलवाओ। लेकिन क्योंकि वो तो क्या करता है, कई लेडीज ऐसे हैं जो 15-15 दिन से मान लो लेडीज प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये संकट का काम है, उसकी चाल को भी समझना पड़ता है। इसी प्रकार से क्या है, श्री बालाजी महाराज की पूजा याचना में लेडीज का जो परहेज है, अब मान लो अगर आप कोई साधना कर रही हो, अगर आप कोई पूजा याचना साधना कर रही हो, तब आप अपने पति के साथ संकल्प ले सकती हो। शुरू में अपनी बहन के साथ भी ले सकती हो, अपनी माता के साथ भी ले सकती हो और अपने पुत्र के साथ भी ले सकती हो। कोई पूजा याचना में मान लो संकल्प है, अब लेडीज ने सिंदूर चढ़ाना हो, तब अपने पुत्र के साथ भी लेकर सिंदूर चढ़ा सकती हैं। मान लो सिंदूर सिर्फ मूर्ति को स्पर्श करने से थोड़ा सा वो रहता है, क्योंकि सिंदूरी मूर्ति को, वो भी सिंदूरी मूर्ति को स्पर्श करने से हनुमान जी के श्री चरणों में जाकर अगर लेडीज मस्तक टेकती है, कि वैसे तो पहला नंबर तो हनुमान जी को स्वीकार ही नहीं है कि कोई लेडीज उनके श्री चरणों में मस्तक टेके। सिर्फ आप सीताराम का नाम जपो, वो ही उन्हें स्वीकार होता है। हाँ, अगर आपके भाव हैं, अटूट भाव है, और आप मान लो हनुमान जी उस मत्था टेकने से आपके खुश नहीं होंगे, सिर्फ सीताराम कहने से भी खुश हो जाएंगे। क्योंकि हनुमान जी ये तनिक भी बर्दाश्त नहीं करते कि कोई भी स्त्री उनके आगे झुके, क्योंकि हनुमान जी को ये तनिक भी बर्दाश्त नहीं है। वो क्योंकि वो मर्यादा में रहकर हर कार्य करते हैं और वो स्त्री का सम्मान करते हैं, इसलिए कभी भी किसी भी स्त्री को अपने आगे झुकने का उन्होंने किसी भी कहीं भी अपने आगे झुकने के लिए कहा गया है। ये हमारी अंदर के भाव है कि हम खुद ही बाबा के प्रति, क्योंकि एक अंदर की जो आत्मा है ना, वो प्रभु की लीला में बहुत ही अद्भुत हो जाती है, उसका फिर सीमा नहीं होती कोई भी, उसमें फिर कोई अच्छा बुरा दिखता ही नहीं। कोई झूमता है, कोई नाचता है, कोई मस्ती करता है, चरणों में पड़ता है, बस ये तो गले लगाता है। ये तो प्रभु के अंदर हमारे भाव है ना अपने इष्ट के प्रति, वो भाव आपके कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हनुमान जी ने कहीं नहीं कहा, स्त्रियों को मासिक धर्म के दौरान ही परहेज रखना चाहिए, और वैसे आप कोई भी रिश्ता बनाकर हनुमान जी को स्पर्श कर सकते हो, लेकिन मासिक धर्म छोड़कर। मासिक धर्म में आप हाँ सिंदूर नहीं चढ़ा सकती हो, सिंदूर अपने पुत्र से चढ़वा सकती हो, और अपने पति लंगोट नहीं चढ़ा सकती हो, जनेऊ भी नहीं बना सकती हो, और लेकिन मीठा पान का भोग लगा सकती हो, मोतीचूर के लड्डुओं का भोग लगा सकती हो, बूंदी का। हाँ, अगर आपको मन में शंका है कि अगर आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ऐसा काम कर सके, तब आप उस सामान को खरीदवा कर आप पूरा का पूरा बंद हर ब्राह्मण देवता के हाथ से भी मंदिर में चढ़वा सकती हो। ऐसा हनुमान जी ने कहीं भी मना नहीं किया है। हाँ, क्योंकि आत्मा तो एक है ना, आत्मा का क्या देखना ये पुरुष है या लेडीज है। आत्मा तो परमात्मा का है, आत्मा तो परमात्मा में जाके विलीन होएगी।
तो आत्मा में ये थोड़ा ना लिखा हुआ है, वो तो शरीर जब बनता है तब उसके जो अंग हैं तब निर्मित होते हैं। तो परमात्मा का ही अंश है सभी, और परमात्मा कभी भी ये कार्य नहीं कहते कि आप ये काम ना करो। ये हमारे मन की सोच है। हनुमान जी को जितना मानोगे संकट उतने ही दूर भागेंगे। लेडीज के लिए तो अतुलित बल के धाम है। ऐसा सॉलिड भ्राता, ऐसा सॉलिड पिता, ऐसा सॉलिड बाबा, ऐसा सॉलिड दादा, भैया जिसके पास सब कुछ है, ऐसे सॉलिड दादा को कौन नहीं धारण करना चाहेगा। धारण कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मन में शंका नहीं रखिए, श्रद्धा रखिए। हनुमान जी तनिक भी आपसे नाराज नहीं होंगे। आप कभी भी करके देख लेना, अगर आपको हनुमान जी आके कह दें कि मैं आपसे नाराज हो गया हूं, नहीं होंगे। ये खुद जो है लोगों की बनाई हुई वो है, उनकी खुद की सोच है। ऐसा कुछ नहीं है। मासिक धर्म का परहेज है, और सिंदूरी मूर्ति को ना छेड़े, जनेऊ करना और लंगोट को, और ये थोड़ा सा इस चीज में, इस चीज के नियम है। वैसे कोई भी नियम नहीं है। अगर आप भोग लगाओगे, लोग कान्हा जी को भी तो खिलाते हैं, कान्हा जी को भी तो खिलाते हैं। हनुमान जी को भोग लगाओ, आप भोग रखो और प्रार्थना करो, बाबा स्वीकार करेंगे। क्या बात करते हो आप? माता सीता बनाती थी, क्या वो स्वीकार नहीं करते थे? करते थे। क्या माता अंजना बनाती थी, क्या वो स्वीकार नहीं करते थे? करते थे। तो कहाँ लिख दिया किसी ने? अपने मन की श्रद्धा, उस सोच को जगाओ। ऐसा कुछ नहीं है। हनुमान जी की पूजा जो है वो निस्वार्थ भाव से होती है। हनुमान जी कभी भी अपनी पूजा याचना करने से किसी को मना नहीं करते। हाँ, लेडीज को एक वरदान और है। मैं आपको एक सीक्रेट सी और बता देता हूं। क्या लेडीज को एक वरदान क्या है? अगर लेडीज सच्चे मन से हनुमान जी के श्री चरणों में एक बार जय सीताराम का नाम लगा देगी, तब भी उसकी पूजा स्वीकार हो जाएगी। क्योंकि भगवान ने ही तो उनको मासिक धर्म दिया है। ये हनुमान जी जल्दी प्रसन्न होने वाले, शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं। लेडीज अगर जब तक लेडीज अपने प्रचंड रूप में नहीं आती ना, तो माँ काली 1 मिनट लगता है उनको बनने में। ऐसा कुछ नहीं है कि लेडीज से जल्द, सबसे ज्यादा जल्दी शीघ्र प्रसन्न होते हैं बाबा। ये मन की सोच को हटा दीजिए। शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं हनुमान जी। अगर सच्चे मन से आप उन्हें कहोगे ना, अब सीताराम का नाम लेकर कहोगे, तो 100% हनुमान जी आपसे प्रसन्न होंगे। लेकिन मांगना भी एक कला है। उतनी ही कला से मांगिए जितना आपको समाज के अनुसार मिल सके। सिर्फ धर्म के प्रचार हेतु, अपने शरीर के स्वास्थ्य हेतु, लोगों के कल्याण हेतु, तो चलो आपकी सोच है जिस प्रकार से आप मांगना चाहते हो। मांगने पे भी कभी हम एक वीडियो बनाएंगे और बोलिए, क्योंकि मैंने कुछ ये नियम बताए हैं साधना के दौरान, मासिक धर्म के दौरान, ये थोड़ा सा है। बाकी और वैसे तो किसी भी ग्रंथ में इस प्रकार का नहीं है। लेकिन अब यही बात में, अब हम बालाजी में क्या स्त्रियां नहीं आती? पहले स्त्रियां बहुत कम आती थी, अब स्त्रियां आती हैं वहां पे। क्या बाबा ने मना कर दिया? बाबा ने किसी के शरीर पे आकर ऐसे बोला? नहीं बोला। तो ये तो हमारे मन का भाव है। हम बाबा के, हम उन भाव नहीं, हमारे उनकी सोच है जिनके मान लो दिमाग में ऐसी बातें डाल दी गई हैं। ऐसी कोई भी बाबा ने कहीं भी नहीं लिखा, एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। तो बोलिए जय सीताराम, जोर से बोलना, जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। बोल मेरी जगियां जोता वाली माता, तेरी सदा जय श्री राम।